नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग वीकली करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 28 जुलाई से लेकर के और 2 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर बने हैं, लगभग 60 क्वेश्चन हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो बाकी आपको बता दूं, डेली सेशन वाले में क्विज मिलता है आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर, और वहीं पर आपको फ्री पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ एज इट इज प्रोवाइड कर दिया जाता है। काम क्या करना है आपको, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम वाले को, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर भी मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी जो जुलाई मंथ का है उसका ई बुक भी तैयार हो चुका है, उसको भी लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जुलाई मंथ का वीडियो भी कंप्लीट आ चुका है, उसको भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के कामचटका तट पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, तो 8.8 इंटेंसिटी का। अगला है कि हाल ही में सशक्त सीमा बल यानी एसएसबी के नए डीजी यानी महानिदेशक ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय सिंघाल। अगला है कि हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में ड्रोन प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है, इसको किया है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अभी तुतीकोरन एयरपोर्ट जो कि आपका कहां पर स्थित है, कर्नाटका में, वहां पर किया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज ये कहां पर प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो रहा है। अगला है कि हाल ही में किस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ऐसा किया है ऑस्ट्रेलिया ने। टिकटॉक हो गया और स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब पर बैन लगा दिया है। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्टार्ट हो रही है, उत्तर प्रदेश के कहां पर, तो उन्नाव जिले में हो रही है। और बना कौन रहा है इसको, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसको बना रही है। अगला है कि हाल ही में बाघ घनत्व यानी डेंसिटी होता है, इसके मामले में भारत का बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये दुनिया में किस स्थान पर रहा है, तो ये रहा पहले स्थान पर। दूसरे पे कौन रहा है, तो काजीरंगा, सॉरी दूसरे पे नहीं रहा है, और तीसरे पर रहा है काजीरंगा। काजीरंगा किस पर रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है, असम का है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी सेकंड पे कौन रहा है, तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड वाला है, टाइगर रिजर्व ये दूसरे नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर अर्थशास्त्री मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म कहां पर हुआ था भारत में, तो ये भारतीय मूल के इंग्लैंड के रहने वाले थे लेकिन भारतीय मूल के थे। कहां पर जन्म हुआ था, गुजरात में। अगला है कि हाल ही में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इस थीम के साथ विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस ये कब मनाया गया है, 30 जुलाई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिशेल डोहार्टी कितने सालों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है, ये तो पिछले 350 सालों में पहली बार इस पद पर कोई महिला गई है, इसको ध्यान रखें। इसका काम क्या होता है, तो ब्रिटिश जो सम्राट होते हैं, मतलब वहां पर जो राजा होते हैं, उनको खगोलीय मामलों के मामले में सलाह देना होता है काम। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शिव शक्ति इसको कहां पर स्टार्ट किया है, तो इसको स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के पुंछ में। कहां पर, पुंछ में। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस दिन को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस मनाने के लिए घोषणा किया, अभी हाल ही में, तो 7 अगस्त को। हाल ही में प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 25 किस देश के यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को मिला है, ये सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे को अवार्ड मिला जाता है। इस बार ये कहां का हो जाएगा, तो चीन का है ये। अगला है कि रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं, तो भरतनाट्यम से। अगला है कि अंडर 15 डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी 2025-26 इसको किसने जीत लिया है, इस बार जीता इसको मणिपुर ने, हराया किसको, तो पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, तो ऐसा किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यूएसए के राष्ट्रपति हैं वो। अगला है कि भारत ने अभी हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नाम का ये जो अभ्यास है कहां पर किया है, तो सिक्किम में। अगला है कि प्राचीन पांडुलिपि को
डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन ये किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है मन की बात वाले कार्यक्रम में। अगला है कि पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? दिनेश कुमार गुप्ता जी ने इसको लिखा है, आईपीएस अधिकारी है। कि हाल ही में फिडे महिला विश्व कप 2025 वाला इसका खिताब जो है हाल ही में किसने जीत लिया है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत की चेस प्लेयर हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैं इनके बारे में सारी बातें यहाँ लिख लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो इस फिडे जो वर्ल्ड कप हुआ इस बार, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जॉर्जिया में हुआ, बातूमी में। जीता कौन? तो भारत की दिव्या देशमुख हैं, जीता है इन्होंने। महाराष्ट्र की रहने वाली है, महाराष्ट्र के नागपुर की। हराया इन्होंने किसको? तो कुनेरी हम्पी को हराया है, जो कि भारत के थे। ये थोड़ा रोचक बात है, जो फाइनल मैच हुआ दोनों ही भारत के थे। मतलब ये तो तय था कि वर्ल्ड कप भारत ही लाएगा। पर लाई कौन? दिव्या देशमुख। कितनी उम्र है इनकी? तो मात्र 19 साल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल की बात करेंगे, किस नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की? ये तो लेटेस्ट है, ये 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इतनी सारी बातें आपको दिव्या देशमुख से ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 25 वाला ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। तो अवार्ड को जीता किसने? गीतांजलि श्री ने जीता है, जो कि भारत की रहने वाली हैं। बुक का क्या नाम था इनका? तो बुक का नाम है वंस द एलिफेंट लिव्ड हियर, ये इनकी बुक का नाम हो जाएगा। ये अवार्ड जो मिलता है ट्रांसलेटेड बुक को मिलता है। नाम सही लग रहा है आप लोग को? ठीक है। तो ट्रांसलेट किसने किया इस बुक को? तो डेजी रॉकवेल ने किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मतलब पाने वाली पहली भारतीय महिला है गीतांजलि श्री, आपको फोटो में दिख रही है, इसको भी ध्यान रखना है। और किस बुक के लिए पाई थी पहली बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? रेत की समाधि। इस बुक को भी ट्रांसलेट किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने ही किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस ऑपरेशन के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकी को मार गिराया है? तो अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन महादेव। क्या चलाया गया? ऑपरेशन महादेव। ये चलाया गया आपका कहां पर चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो दचीगम नेशनल पार्क है वहां पर चलाया गया है। ऐसी खबर मिली थी कि लश्कर तैयबा के वहां पे आतंकवादी छिपे हुए हैं और इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो गई, ठीक है, इंडियन आर्मी हो गई और सीआरपीएफ, इन तीनों के द्वारा चलाया गया कंबाइंडली। और कहा जा रहा है कि इसमें जो पहलगांव हमला हुआ था उसका जो कमांडर था हासिम मूसा या फिर सुलेमान शाह, ये भी इसमें मारा गया है। फोटो में आपको दिख रहा है, ये इसमें ऐसा कहा गया है। बाकी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का सफल परीक्षण ये कहां पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। इसका जब ट्रायल होगा, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग की गई, ट्रायल जो होने वाला है ये हरियाणा में होगा। कहां पर होगा? हरियाणा में होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कहां पर होगा? हरियाणा में। तो जिंद से सोनीपत वाले जो रेल रूट है वहां पर इसका टेस्टिंग किया जाएगा। ये भारत का पहला, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा ये, कि हाल ही में नासा और इसरो के कंबाइंड मिशन जिसका नाम क्या है? निसार। बहुत दिन से आप लोग इसको सुन रहे होंगे, फाइनली ये लॉन्च हो चुका है। इसको कब लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च हो चुका है कब? 30 जुलाई 2025 को। निसार का मतलब क्या हो जाएगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नासा और इसरो की ये पहला कंबाइंड मतलब ज्वाइंट मिशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्च कहां से किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है वहां से किया गया है। इसरो यहीं से लॉन्चिंग करता है जनरली, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कौन सा रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो GSLV F-16, ठीक है। वजन की बात करेंगे इसकी कितनी है? तो 2392 किलोग्राम इसका वजन है। इसमें रडार यूज किए गए हैं 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो नासा का है, दूसरा इसरो का है। नासा वाले रडार का नाम क्या है? L बैंड रडार, और इसरो वाले का S बैंड रडार इसका नाम हो जाएगा। उद्देश्य क्या रहने वाला है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। मतलब पृथ्वी पर हो रहे नेचुरल चीजों को ऑब्जर्व करना इसका काम रहेगा। हर 12 दिन पे अपना डेटा आप पेश करेगा, तो ठीक है। और किसी भी मतलब कितना मौसम खराब रहे, जंगल आ जाए, तब भी एक क्लियर इमेज ले पाएगा ऊपर से, इसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? ये 30 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है? ठीक है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अभी हाल ही में ट्रेसर, क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्रेसर मिशन, ये किसने लॉन्च किया है?
ट्रेसर मिशन किसका हो जाएगा? नासा का। रॉकेट कौन सा यूज किया इन्होंने? फाल्कन 9। क्या हो जाएगा? फाल्कन 9, जो कि आपको पता किसका है? स्पेस एक्स का है। इसको आपको ध्यान रखना है, ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है। किसका मिशन था? ठीक है, ट्रेसर मिशन, तो नासा का है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उमा कांजी लाल किस संस्थान की पहली महिला कुलपति बनी है? तो ये बनी है इग्नू की। इसको आपको ध्यान रखना है। इग्नू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी ये ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान रखें। इनका कार्यकाल कितने रहने वाला है? तो या तो 5 साल हो जाए या तो 70 वर्ष, जो पहले पूरा होगा उसी में रिटायर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहां पर हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बोल्ड कुरुक्षेत्र की अगर बात करें 2005 से इसकी शुरुआत होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं सिम्बैक्स। कौन सा करते हैं? सिम्बैक्स। ये भी करते हैं सिंगापुर के साथ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिम्बाब्वे में हो रहे COP15 सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पहली बात तो COP15 जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? जिम्बाब्वे में। कहां पर हुआ है? जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हुआ है। जिम्बाब्वे में अगर पूछे कहां पर, तो विक्टोरिया फॉल्स। कहां पर हो जाएगा? विक्टोरिया फॉल्स। यहां पर इसका आयोजन किया गया है। COP15 में कौन से देश भाग लेते हैं? जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए, उन पर जिन देशों ने साइन किया होता वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। भारत को लीड कौन कर रहे थे वहां पर? भूपेंद्र यादव आपको फोटो में दिख रहे हैं। वर्तमान में भारत में पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री, इसको आपको ध्यान रखना है। COP1 की बात करेंगे तो ये इटली में हुआ था 1980 में। और COP14 की बात करेंगे तो चाइना की वुहान में भी लेटेस्ट वाला हुआ था 2022 में। ठीक है, भारत के 2 वेटलैंड शहर भी अब बन चुके हैं। एक तो उदयपुर हो गया और दूसरा इंदौर हो गया। बाकी वेटलैंड साइड की बात भारत में हम लोग बात करेंगे। भारत में कितने वेटलैंड हो गए हैं? पहले तो 89 थे, अभी हाल ही में 2 ऐड हुए थे। कितने हो गए? टोटल 91 हो गए थे। एक था खींचन, दूसरा आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, दोनों ही कहाँ के थे? राजस्थान के थे। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है कि IRDAI के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय सेठ। कौन बन गए हैं? अजय सेठ। इनका कार्यकाल कितना होने वाला है? या तो 3 साल या तो 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए। देखिए, मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जहां पर रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या रखना है? सिर्फ IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन ये कहां पर किया है? नई दिल्ली में। नीली अर्थव्यवस्था जो होती है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने 60 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो मालदीव ने किया है। इसको ध्यान रखना है। मोहम्मद मुइज़ी वहां के प्रेसिडेंट है, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? मतलब बनने जा रहा है। तो फ्रांस हो गया। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी G7 के बारे में कई बार बता चुका हूं। ठीक है, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी और USA इसमें शामिल है। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, 8 पहले थी, रसिया बाद में बाहर हो गया इससे, अब 7 ही बची हैं। ठीक है, ये इसमें शामिल है। उसमें से ये पहला देश है जो कि फ्रांस बनने वाला है, जो कि अभी फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने वाला है, यानी राष्ट्र का दर्जा देने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश से ULPGM-B3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसको किसने किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। खास बात क्या है कि इसको ड्रोन से लॉन्च किया गया है, यही इसकी खास बात है। नाम आपको ध्यान रखना है, ULPGM-B3। इसको किससे लॉन्च किया गया है? ड्रोन से। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय कल्याण दिवस ये कब मनाया गया? अभी हाल ही में, तो 17 जुलाई को। कब मनाया गया? सॉरी, 25 जुलाई को। कब मनाया गया है? 25 जुलाई को। 17 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 19 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 25 में भारत की अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। क्या जीता है? ब्रोंज मेडल। और पिछले 15 वर्षों में, ठीक है, मतलब कोई सिंगल जो है पदक जीत के लाया है वो ये 15 साल में पहली बार हुआ है। मतलब मिक्स वगैरह में तो जीता गया था, सिंगल में किसने नहीं जीता था? वो काम किसने किया? अनाहत सिंह ने। स्क्वैश की प्लेयर हैं, फोटो में आपको दिख रही हैं। ठीक है, स्क्वैश की बात आती है तो इनकी बात जरूर आती है। वर्तमान में भारत में ये बहुत चर्चे में है।
बाकी इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो मिस्र के काहिरा में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया में हुए बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा और बेन्नाला कलागोटला ने महिला एकल में कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आदि तिरुवोथिरई महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया है गंगई कोंडा चोलपुरम, ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को लॉन्च किया है, तो ये ईरान का होने वाला है। लॉन्च कौन कर रहा है इसको, तो रूस इसको लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो बी नारायणन को किया गया है। वर्तमान में बी नारायणन कौन है, तो इसरो के हेड हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में किसने पैसा उत्कृष्ट केंद्र के शुभारंभ के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है, तो भारत सरकार ने किसके साथ किया है, IGNTU के साथ। नेक्स्ट है कि स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 25 में निधन हो गया है। वह किस देश के थे, सऊदी अरब के थे। वो खास बात कहते हैं 20 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनको चोट लग गई थी कार एक्सीडेंट में, और ये कोमा में चले गए, तब से कोमा में ही थे और अब इनकी डेथ हो गई है, इसलिए इनको क्या कहा गया, स्लीपिंग प्रिंस। नेक्स्ट है कि हाल ही में हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करें, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड की रक्षा करें, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर, ये इसका थीम हो जाएगा। इस थीम के साथ विश्व मैंग्रोव दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम क्या है, टाइफून कह लें या तैफून कह लें, टाइफून ब्लॉक 4 का उद्घाटन किया है, तुर्की ने किया है। किसने किया है, तुर्की इसका पहला होने वाला है। इसको वहां की कंपनी जो कि रॉकेटसन कंपनी है उसने बनाया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के क्रिकेट पुरुष एशिया कप 25 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा, UAE में इसका आयोजन किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि झारखंड पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, थाला को बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला है कि हाल ही में इंग्लैंड में हो रहे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इंग्लैंड के हैं ये जो रूट, कौन हो जाएंगे, जो रूट इंग्लैंड के हैं, इसको ध्यान रखें। फर्स्ट पे कौन है, सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पहले पर है, इसको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में संसद टीवी के नए CEO कौन बने, सांसद नहीं संसद होगा, संसद टीवी के नए CEO कौन बन गए हैं, उत्पल कुमार सिंह बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के क्या बनाया गया, संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के बेसल में हुए महिला यूरो कप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है, इंग्लैंड ने जीता है स्पेन को हरा के। अगला है कि हाल ही में थाईलैंड में पाटा गोल्ड अवार्ड 25 वाला भारत के किस राज्य को दिया गया है, तो गुजरात को दिया, सॉरी केरल को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में साई टीबी परीक्षण किस राज्य में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये केरला में स्टार्ट हुआ है। टीबी की इसमें जांच की जाएगी, स्किन में ही कर लिया जाएगा इसका जांच। अगला है कि हाल ही में 32 नंबर के फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 25 ये कहां पर आयोजित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपके जर्मनी में। कहां पर, जर्मनी में। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, तो 20वें स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल मेडल कितने दिए थे, 12। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है, DRDO ने किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का शुभारंभ ये किसने किया अभी हाल ही में, तो इसका शुरुआत किया है नीतीश कुमार, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं। इसको बनाने के लिए पत्थर कहां से लाए गए हैं, पिंक कलर के पत्थर लाए गए हैं, गुलाबी पत्थर, कहां से, तो राजस्थान से। और इसकी खास बात क्या रहने वाली है, इसमें सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, सलिया हो गया, इसका प्रयोग नहीं किया गया है, 2 पत्थर को जोड़ने के लिए, वैसे एक के ऊपर एक रखे गए हैं। अगला है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन ये किसने किया है, देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगला है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हॉकी इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस की किस एडिशन की बैठक हुई है, तो 15 नंबर की। अगला है कि AI युग में वैश्विक एकजुटता इस थीम के साथ विश्व AI सम्मेलन ये कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है चाइना के संघाई में। नेक्स्ट है कि अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किस राज्य ने किया अभी, तो झारखंड ने। अगला है कि हाल ही में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखते हुए बाघ के भविष्य को सुरक्षित करना इस थीम के साथ विश्व बाघ संरक्षण दिवस 25 वाला कब मनाया गया है, तो 29 जुलाई को।
और हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जो होता है 25 वाला, किसने जीत लिया है? ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। मैकलॉरन के ड्राइवर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस ऑपरेशन के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकी को मार गिराया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। लगभग हम लोगों ने जल्दी 20 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज किया है। इसको आपको मतलब रिवीजन हो गया आप लोग का। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए सेशन कैसा लगा आप लोग को आज का। और बाकी जुलाई मंथ का जो कंप्लीट वीडियो होता है वो भी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर, उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।